Hey guys, welcome to Gate EC Chronicle channel. Now we are solving question from 2012. ओवरऑल क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया था. एक क्वेश्चन के दो पार्ट थे. क्वाइट टिपिकल क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक नेटवर्क जिसके अराउंड आपको पोर्ट ए पोर्ट बी दे रखे हैं. ठीक है. और आपको ये बोल रखे है ये वाला जो नेटवर्क है ये आपका लीनियर है, नॉन रेसिप्रोकल है. राइट. और वो बोलता है कि अगर मैं पोर्ट ए पे अगर 10 वोल्ट अप्लाई कर दूँ, डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ 10 वोल्ट, और अगर मैं बी पोर्ट पे कुछ रेजिस्टेंस लगाता हूँ 1 ओम का, तो मेरे को 3 एम्पेयर मिलता है. इट इज़ लाइक दैट कि इस नेटवर्क पे उसने कुछ वीडीसी लगाया. राइट. और इसके अक्रॉस वो कुछ लोड लगा रहा है आर, उसमें से उसको कुछ करंट मिल रहा है आई. राइट. अब ये बोल रहा है अगर यहाँ पे ये जो लोड है अगर 1 ओम है तो करंट 3 एम्पेयर का है, अगर 2.5 का है तो करंट आपका 2 एम्पेयर का है. ये इसने आपको दो कंडीशन दे रखी हैं. और पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर मैं इस वीडीसी को 10 की बजाय 6 कर दूं और अगर यहाँ पे 1 ओम है तो वो बी ड्रॉ करता है 7/3, मतलब यहाँ पे 7/3 करंट आ जाता है. अगर 8 वोल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो इस टर्मिनल के अक्रॉस मुझे वोल्टेज बताइए, ओपन सर्किट वोल्टेज. ये क्लिक करना था यहाँ से, ओपन सर्किट वोल्टेज पूछी है. और आपको नेटवर्क दे रखा है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं हमें. तो आपको पता है कि हम किसी भी नेटवर्क को थेवेनिन नेटवर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट एनी नेटवर्क इनटू थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क. तो थेवेनिन क्या बोलता है, तो कुछ भी एक वीटीएच आ जाएगी, उसके अक्रॉस कुछ आरटीएच आ जाएगा, उसके अक्रॉस कुछ आरएल आ जाएगा. मेरा नेटवर्क, ओवरऑल नेटवर्क इसके इक्विवेलेंट हो सकता है. राइट. नाउ अब इसने कंडीशंस क्या दे रखी है हमें. आपको इसने वीडीएस दिया है. अगर मैं इसी सर्किट को देखूं, इसमें लेट बी करंट आई, तो आपका वीटीएच क्या हो गया, आई इंटू में आरटीएच प्लस आरएल टोटल रेजिस्टेंस. राइट. अभी आप देखो वीटीएच जो है ना, कभी भी हम अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करते हैं, इफ़ वी कैलकुलेट आरटीएच, तो हमारे वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाते हैं. हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है ना, सिर्फ हमारे पास रजिस्टिव नेटवर्क का आता है. हमारे पास ओवरऑल रजिस्टिव नेटवर्क होता है जो आरटीएच के इक्वल आ जाता है. तो हम बोलते हैं ना कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. राइट. हम लेट्स डिस्कस केस नंबर 1 व्हेन वीडीसी इक्वल्स टू 10. राइट. कुछ भी वोल्टेज अप्लाई कर रही है, वीटीएच उस पर डिपेंड करेगा. जब भी हम वीटीएच कैलकुलेट करते हैं हम कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं. मेरा वीटीएच जो होता है डिपेंडेंट होता है. नाउ वीडीसी आपको 10 वोल्ट दिया है. वीटीएच अगर मैं देखूं तो ये बोल रहा है 1 ओम जब हमने पोर्ट बी पे किया है तो वो 3 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रहा है. तो दैट मीन्स मेरा आरएल जब 1 है तो दे रखा है उसने मुझे आई की वैल्यू, आई कितना है 3, आरटीएच मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्लस आरएल दे रखा है 1 ओम. राइट. और इक्वेशन 2 देखूँ मैं सेम, तो 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 एम्पेयर का करंट हो रहा है, तो 2 आरटीएच प्लस 2.5. इसको कैंसिल किया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आरटीएच की वैल्यू आ गई है आपकी 2 ओम. ये 1 हो गया ना, तो 3 और 5 2 हो गया. आरटीएच, अगर मैं आरटीएच को 2 ओम पुट करती हूँ इन इक्वेशंस में तो मेरा वीटीएच आ जाता है 339 वोल्ट. राइट. मेरा वीटीएच आ जाता है 9 वोल्ट का. लेकिन मेरा वीटीएच तो डिपेंड करता है, मेरा वीटीएच डिपेंड करेगा ही करेगा. इस वीटीएच को मैं फाइनल नहीं ले सकती हूँ, मेरे को वीटीएच की इक्वेशन बनानी पड़ेगी. अभी आप देखो कि क्वेश्चन में क्या कहता है. वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वीडीसी जब मेरा 6 है तो 1 ओम 7/3 का करंट ड्रॉ कर रहा है. अगर मैं इसको इक्वेशन को दोबारा लिखूँ, वीडीसी इक्वल्स टू 6 है आपका, सो वीटीएच कितना होगा, आई की वैल्यू है आपकी 7/3, आरटीएच आपके पास आ गया है 2, और आपको लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 1 का. सो दिस कम्स आउट टू बी 7 वोल्ट. राइट. अब वीडीसी जब 6 है, मेरा वीटीएच 7 है. अभी जब वीडीसी मेरा 10 है, इस केस में मेरा वीडीसी 10 था ना, तो मेरा वीटीएच आया था 9. राइट. अभी आपको दिख रहा है कि अलग अलग है और मेरे को नेटवर्क दे रखा है इसने लीनियर.
अगर लीनियर नेटवर्क है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ VTH कुछ लीनियर डिपेंडेंट है। हम ये इक्वेशन को यूज़ करते हैं y इक्वल्स टू mx+c, लीनियर इक्वेशन है। सो इसमें अब मेरा डिपेंडेंट क्या है, VTH, कुछ कांस्टेंट m किस पे डिपेंड कर रहा है, वो VDC पे डिपेंड कर रहा है, प्लस कुछ और कांस्टेंट c। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करें, जब मेरा 7 था m, VDC आपका कितना था 6 प्लस c, सेम मेरा 9 था तो मेरा VDC कितना था 10m प्लस c, राइट। 2 equals to 4m, right, m equals to 1/2. Now if I put the value I get c equals to 4, right। तो मेरा VTH क्या हो गया 1/2 of VDC प्लस 4, राइट। सो अभी आपसे इसने आपसे पूछा है कि जब मेरा VDC 8 है तो मेरी वोल्टेज बताओ। ओपन सर्किट वोल्टेज मेरी VThevenin ही होती है ना। सो VDC जब 8 है तो दिस विल बी VTH विल बी 1/2 into 8 plus 4, that comes out to be 8 volt, right। Now if you see what we did in this question is, एक नेटवर्क दिया हुआ था, ए और बी दे रखा था, हमने सिंपली नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। थेवेनिन इक्विवेलेंट माना हमने हमारी इजी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि इसने बहुत सारे केसेस दे रखे थे हमने, और ओपन सर्किट वोल्टेज पूछी थी तो मेरे को आइडिया लगा कि ओपन सर्किट वोल्टेज मेरी VThevenin वोल्टेज होती है। सो मैंने वहाँ से भी इसको प्रोसीड किया। ये थ्योरम्स और 2 पोर्ट के कॉम्बिनेशन का वेरी नाइस क्वेश्चन। तो वही हमने वहाँ से उसके केसेस लेके इसको सॉल्व किया। RTH हमारा डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, तो RTH हमने डायरेक्ट निकाल दिया वहाँ से। बट VTH जो होता है हमारा डिपेंडेंट रहता है, हम किसी भी सर्किट में कैलकुलेट करते हैं। तो वही हमने उसको VDC के अकॉर्डिंग, लीनियर नेटवर्क था, उसकी लीनियर इक्वेशन मान के सॉल्व किया और VTH की वैल्यू हमने निकाल दिया, राइट। दिस इज़ योर VTH जो हमसे पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी था। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा था कि 10 वोल्ट अगर DC अप्लाई किया है मैंने ए पोर्ट पे, तो करंट ड्रॉन बाय 7 ओम कनेक्टेड टू पोर्ट बी, राइट। तो आपसे मतलब ये आई पूछा है, VDC आपको दे रखा है, आपसे ये आई पूछा है। अब मुझे पता ही है कि मेरा VTH जो है आई ऑफ RTH प्लस RL है ना। RTH आपका कितना आया है 2 आया है, सो दिस इज आई। RTH कितना है आपका 2, ये दिस इज 2 + 7 9, और VTH मुझे पता है कि मेरा है हाफ ऑफ, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ मैं, हाफ ऑफ VDC, क्योंकि इक्वेशन तो हमारी जनरल आई है ना, हाफ ऑफ VDC प्लस 4। आपको VDC कितना दे रखा है 10, तो ये आपका 9 आ गया, क्योंकि हमने ये पहले भी कैलकुलेट किया यहाँ से। तो आप इसको सॉल्व किया तो आपका ही VTH आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट कर दूँ मैं VTH, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 को मैंने 1 में पुट किया, सो 9 इक्वल्स टू I.9, आई आपका आ गया 1 एम्पेयर का, ठीक है। I इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन।